देखो दोस्तों, ये इस तरफ से जो है ये है भागा नदी, ठीक है। ये आ गया टांडी ब्रिज, ये देखो ये टांडी ब्रिज आ गया, और ये आ गया हमारा भागा नदी जो हमारा लद्दाख से आती है। और उसके बाद अगर मैं सीधा सीधा दिखाऊं तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा चंद्रा नदी, और यहाँ से बन जाती चंद्रभागा जिसको झेलम भी बोलते हैं। आगे जाकर के बन जाती है झेलम कहें, चेनाब कहें, तो डिफरेंट नदी बन जाती है। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर मिक्सचर हो रहा है ना, मिक्सचर हो रहा है दोनों नदियों का। और ये देखिए टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है यहाँ पर। ये लेफ्ट साइड से जो है ये आपकी चंद्रा नदी आती है, और पीछे से जैसे मैंने बताया आपको ये भागा नदी। और यहाँ जा कर के जैसे आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर देखिए पानी जो है ये मिक्स हो जा रहा है, और ये आपकी बन गई चंद्रभागा जो आगे आकर के झेलम और चेनाब की तरफ चली जाती है। कलर टेक्सचर वगैरह बिल्कुल चेंज हो जा रहा है यहाँ पर। नदी आ जाती है, ये देखिए टेंटिंग साइड जबरदस्त है, सामने आपको दिख ही रहा होगा जबरदस्त व्यू। और पीछे की तरफ यहाँ पर ये पिट स्टॉप भी कहला जाता है एक तरीके से, जो यहाँ पर लेह की तरफ आगे जाते हैं। सामने आगे आपका रोहतांग पास, और इस तरफ सामने आपका केलोंग, पीछे कुछ 7-8 किलोमीटर पीछे की तरफ केलोंग आया था, और आगे की तरफ लेह। तो आज हम जाएंगे यहाँ से सीधा सीधा शिंकुला पास से, उसके बाद हम जाएंगे गोनबू रंजन, और यहाँ हम फिलहाल रुकेंगे खाना खाने के लिए, और उसके बाद फिर आपको आगे का नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों, जिस्पा की जो हाइट है वो 10,000 फीट है, 10,380, और जो शिंकुला पास है उसकी 15,000 फीट हाइट है, 15,220 के आसपास। तो यहाँ से एकदम ऑल्टीट्यूड सिकनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड चेंज हो जाता है, हवा जो है वो पतली हो जाती है, ठंड ज़्यादा हो जाती है, और पूरा ड्राई एरिया है। तो यहाँ से आप लोग अगर आएँ तो काफ़ी देख समझ करके यहाँ पर एक दिन का मैंडेटरी रुकना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे खासे हेल्दी आदमी को भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है ऑक्सीजन वगैरह की। और अगर आपके पास ऑक्सीजन वगैरह की मशीन है और उस टाइप की चीज़ें हैं, जैसे ऑक्सीजन की मशीन हो गई या कुछ और चीज़ें, तो ये आप लेकर के आइए और कंटिन्यूसली मॉनिटर करिए। तो 29 मई का आज दिन है, और दारचा यहाँ से कुछ 2-3 किलोमीटर पड़ रहा है, और हम आगे चल रहे हैं ब्यूटीफुल से नज़ारों से। तो देखिए दारचा आपका आ जाता है, बड़ा सा लंबा सा एक ब्रिज आ जाता है, और इसके बाद आपका गाड़ी की एंट्री होती है, वो दिखाते हैं पूरा प्रोसेस क्या है उसका। और यहीं से आपका लेह लद्दाख की बाउंड्री, यहाँ पर ये सामने बर्फ पिघलती हुई और सीधा सीधा यहाँ पर नदी में जाती हुई, ये देखिए यहाँ पर ये आगे सीधी सीधी रोड और नज़ारे, और सामने कुछ जो काम कर रहे हैं लोग उसका पूरा। और ये देखिए पूरा पहाड़ जो है यहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह आ गया, पूरा टूट गया हुआ यहाँ पर, ये देखिए। बिल्कुल जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं हवा पतली होती जा रही है। लोगों, ये हो गई स्नोफॉल हल्की हल्की शुरू, ये देखो शीशे में आपको दिख रहा होगा, और आगे उम्मीद है कि अगर होती है स्नोफॉल तो आपको दिखाते हैं स्नोफॉल का मजा। कैंप में शिंकुला में होगी बर्फ, नीचे की तरफ नहीं होगी शायद, बदुम में और उधर की तरफ नहीं होगी। शिंकुला में तो आधा घंटा रुकेंगे हम, क्योंकि एयर प्रेशर काफी कम होता है, ज्यादा हुई भाई ज्यादा हुई। राजनाथ सिंह, लो भाई लो, बर्फ आ गई, बर्फ आ गई बढ़िया से, ले लो मजे। जिगजैग काफी यहाँ पर आपको ट्रैक्शन बना करके चलाना पड़ेगा। ये देखिए जरा मजा भाई लोगों, देखो ये देखो, यहाँ से 2 गाड़ियाँ निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा सा आइए तो थोड़ा ध्यान से आइए, देख समझ करके आइए, क्योंकि शिंकुला का रास्ता टूरिस्ट के लिए थोड़ा सा नॉर्मल टफ है। ये देखिए यहाँ वही ड्राइवर हैं जो एक्सपर्ट,
यहाँ पर वही नौसिखिए ड्राइवरों का यहाँ कोई वो नहीं है। यहाँ पे आप ड्राइवर हायर कर रहे हैं और फिर चल रहे हैं। इसकी जिंदगी सेफ्टी फर्स्ट। और ये मुरली जी है, ये मुरली जी इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि कल इनको एक कट दिखा नहीं। कल इनको एक कट दिखा नहीं। मैं नाइट में यात्रा कर रहा था, मुझे पहाड़ों का नॉलेज थोड़ा कम था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि यहाँ जो भी आप यात्रा कर रहे हो सेफ्टी पहले रखें, पेशेंस बना के रखें, पहाड़ों का रूल को फॉलो करें। सेफ लाइफ सेफ वाइफ। यस यस यस। साफ सी बात है कि मनाली तक तो रोड ठीक है, मनाली के आगे जो है ना वहां से थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है और उसके बाद केलोंग सरचू के बाद थोड़ी सी टफ रोड है इस वाले डायरेक्शन। नोट कर दीजिए। हाँ जी कप्तान साहब क्या कहना चाहेंगे अब? कप्तान साहब अभी बस एंजॉय करेंगे सफर का और देखते हैं कैसा रहेगा। कप्तान साहब की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो भी अपने कप्तान हैं, जो अपनी गाड़ी की कप्तान है, वो कृपया करके आप अपना और अपनी टीम का, अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रखें, पेशेंस बना के चलें, ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन को फॉलो करें और एडवेंचर का मजा लें। आप खुश रहें, सामने वाले को भी खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत। छोटी छोटी आ रही है। मैं सोचा बड़ी बड़ी आएगी, हार्ड हवा चल रही है। क्या जा रहे हैं? खड़े खड़े बाहर सीधे सीधे, और शायद ऐसी ही रोड आएगी आगे की तरफ, तो चलते हैं देखते हैं आपको जबरदस्त से नज़ारे। ये देखो भाई लोग, ये आ गए हमारा वाटर क्रॉसिंग, ज़्यादा है कम है, पहली वाटर क्रॉसिंग आई है, मतलब पहली थोड़ी सी सिग्निफिकेंट सी, और ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है, मगर फिर भी निकल गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगी। हमारी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस उससे ज़्यादा ही है, से निकल जाएगी। अब ये आ गया पुरनी 39 किलोमीटर, पदम 95 किलोमीटर, निराक 168, निम्मू 247, ले 281 और करगिल 327। तो हम करगिल नहीं जाएंगे, हम सीधा ले जाएंगे और आज रुकेंगे पदम में। पदम, हाँ पदम में। पहाड़ ब्राउन है और ये वाले पहाड़ ग्रीन हो गए हैं। वो देखो सामने देखो नज़ारा उत्तरी। कुछ तो एडवेंचर करते हैं। करेंगे वहाँ कैंपिंग साइट है, वहीं जा रहे हैं सीधा। डेट पुरगियाँ, और ये देखो सामने जबरदस्त सा नज़ारा, सूरज की किरणें वहाँ पर गिर रही है, कुछ पहाड़ों में कुछ पहाड़ों में नहीं, और सीधा सीधा खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। और ये देखो इतनी ऊंचाई में काम कर रहे हैं लोग, हैट्स ऑफ। हमारा तो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ किया अभी, और ये देखिए आगे जबरदस्त से नज़ारे हैं, हर तरफ ये ग्रीनरी ही ग्रीन। गांव है ऐसा लग रहा है, और ये देखिए पहला गांव आया है इस वाले शिंकुला वाले रास्ते में। यहाँ कुछ पॉपुलेशन है, पता नहीं लोग रहते हैं नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिवेबिलिटी जो है वो मेरे ख्याल से सिर्फ गर्मियों में होती होगी। ऊपर छोटे बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा खेल रहे हैं, तो यहाँ पर है, अगर मौका लगेगा तो ऐसे किसी गाँव में जाकर के भी दिखाएंगे। ये देखिए होम स्टे भी है सर। होम स्टे भी है इसमें, वेरी गुड। मुरली जी ने एक करियाक विलेज लद्दाख में करियाक विलेज है मुरली जी है।
और ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर पानी नदी के साथ ही है और होटल भी है। अच्छा, ये आगे ड्राइव स्लोली और हम चल रहे हैं आगे की तरफ। अभी तक बिल्कुल सीधी सीधी रोड थी, थोड़े टर्न थे वहाँ पर। प्रयाग जंक्सर पुलिस स्टेशन जंक्सर, यहाँ ये चेकिंग वेकिंग चलती है, सेव, और उसके बाद ये परमिट वगैरह चेक होता है और उसके बाद आगे चल रहे हैं। साइड में परमिट आ जाता है और ये यहाँ पर दिखाना होता है हाँ, कि ये कितने दिन जैसे के लिए आए हैं आप लोग, कौन कौन लोग आए हैं, गाड़ी कौन सी है, ये सारी डिटेल है। हाँ, ये आती है और उसके बाद यहाँ से आगे जाने देते, 2 ये मिनट का देखिए रास्ता इसे होता है। आईडी नंबर, आधार कार्ड, नाम। करेक्ट, मैं स्कैन लगा दूंगा। ये सारा डिटेल टाइप का पहाड़ पूरा ऐसे लग रहा है। और ये देखो सामने सामने कई जगह लैंडस्लाइड हो रखा है, पत्थर आ रखे हैं। ये देखो कितने प्रेशर से आते होंगे ये पत्थर, बाप रे। और इसी को कहते होंगे एवलांच, स्नो का एवलांच भी होता हुआ यहाँ पर। शीला गांव और यहीं पर ही है शीला फॉल जो